अभी मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैशाली में सिविल ब्रांच से डिप्लोमा का पढ़ाई कर रहा हूँ। में सबसे पहली बात होती है कि पैसे लगती हैं। तो बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है कि अगर आप 10th कर लिए उसके बाद फिर हम लोग सोच में पड़ जाते हैं फिर 12th करेंगे 2 साल लगेगा। क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम 12th क्यों ना करें, डिप्लोमा ही क्यों करें। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है और उसमें आप एक बेहतर ऑप्शन खोज रहे हैं तो उसके लिए अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। नमस्कार मित्रों, ये मेरा पहला पॉडकास्ट होने वाला है और ये मेरा फ्रेंड है जो कि मेरे ही साथ 10th किया था और उसके बाद ये अपना एक अलग स्ट्रीम चूज किया जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में है आज। तो चलिए पहले इसे इंट्रोडक्शन लेते हैं फिर आगे का बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पहले जी, मेरा नाम सुमित कुमार भंडारी है। मैं इसके साथ 10th किया था और अभी मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैशाली में सिविल ब्रांच से डिप्लोमा का पढ़ाई कर रहा हूँ। सब बच्चे का पहला क्वेश्चन ये होता है कि जैसे कि क्लास 10th हम लोग फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद कितने लोग सोचते हैं या तो मुझे मतलब कि 12th करना है। तो आपके माइंड में कैसे आया कि मतलब कि मुझे 12th नहीं करना है और मुझे यही करना है, या फिर क्या कारण था इसका? देखिए, पढ़ाई में सबसे पहली बात होती है कि पैसे लगती हैं। तो बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है कि अगर आप 10th कर लिए उसके बाद फिर हम लोग सोच में पड़ जाते हैं फिर 12th करेंगे 2 साल लगेगा, फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें भी टाइम लगेगा, होगा नहीं होगा। तो बहुत सारी मन में क्वेश्चंस रहती है कि इसके बाद हम करें तो करें क्या। तो सेम वैसा ही मेरे साथ भी था, मेरे साथ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा कोर्स खोजा जाए जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाए और उससे कुछ स्किल्स भी हो जाए और मतलब क्विक जॉब भी लग जाए। तो मैंने इसके बारे में खोजा तो मुझे पता चला कि ये मतलब मुझे इंजीनियरिंग भी करनी थी। तो मैंने देखा कि इसमें कोर्स भी हमारा हो रहा है, स्किल्स भी आ रहे हैं और मेरी जो पढ़ाई थी इंजीनियरिंग की वो भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो मैंने ये भी सोचा कि फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम 12th क्यों ना करें, डिप्लोमा ही क्यों करें। तो देखिए, डिप्लोमा और 12th में डिफरेंस एक ही चीज की है कि अगर आप जनरल 12th कर रहे हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं बस जनरल नॉलेज होंगे, मैथ साइंस फिजिक्स, मतलब जिस सब्जेक्ट्स की आप पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसमें आपके पास टेक्निकल नॉलेजेस होंगे, आपके पास स्किल्स डेवलप होंगे और आप बहुत सारी नई बातें भी सीख सकते हैं। तो मैंने इसके बारे में पता किया तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो मैंने 12th के बजाय यही चुना, डिप्लोमा चुना और मैं आज वहां पढ़ रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। मतलब आपके कहने का मतलब है अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है और उसमें आप एक बेहतर ऑप्शन खोज रहे हैं तो उसके लिए अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि मतलब कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा ना है तो आप लोग ये चूज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग कॉलेज के बारे में बात करते हैं और मतलब कि कैसे क्या चल रहा है कॉलेज में। तो चलिए कॉलेज के बारे में इंट्रोडक्शन बताइए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैशाली में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अभी मैं प्रेजेंट में 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मेरा ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है। तो कॉलेज में 2 चीज होता है, एक होता है पॉजिटिव इन्वायरमेंट और एक होता है नेगेटिव इन्वायरमेंट। पॉजिटिव इन्वायरमेंट मतलब हो गया कि बहुत सारे बच्चे जब घर से निकलते हैं ना तो उन्हें लगता है कि मतलब हम पूरा एकदम फ्री हो गए, पूरा मतलब पंछी जैसे आजाद उड़ती है ना, तो वैसे बच्चे को लगता है कि हम आजाद हो गए, क्योंकि वहां पे ना माँ देखने वाली रहती है ना पापा देखने वाले रहते हैं, मतलब वहां कोई देख रेख करने वाले नहीं होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे वहां जाते हैं तो मस्ती करते हैं, बहुत सारे पढ़ाई भी करते हैं और बहुत सारे अलग अलग चीज भी करते हैं। तो सबसे पहले ये होनी चाहिए कि हमें तो एक बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि मतलब हम एक मिडिल क्लास फैमिली से भी है और मतलब मेरा ये कंडीशन है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो वहां हम जाएंगे तो मुझे कैसे एडजस्ट करना है, कैसे वहां पढ़ाई करना है, कैसे हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे वहां पे एडजस्ट करेंगे, कैसे रहेंगे सहेंगे, उसका एनवायरनमेंट समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये सब कर लेंगे, उसके बाद मेन फोकस हमारा स्टडी पे रहेगा। हम ये नहीं बता रहे कि आप कॉलेज आने के बाद सारी चीज छोड़ दीजिए, करना तो सब कुछ है क्योंकि लाइफ है और यही समय है जिंदगी बनाने की और यही समय है जिंदगी बिगड़ने की। तो हमारा मेन फोकस स्टडी पे रहना चाहिए क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, हर तरीके के बच्चे रहते हैं। तो आपको आपके संगत में प्रभाव आ सकती है या फिर आपके संगत में चेंजेस आ सकते हैं,
आप अच्छे हैं तो बुरी आदतों को भी देखेंगे, और बुरी मतलब हर तरीके के स्टूडेंट्स रहेंगे, तो आपको वहाँ पे चूज करना होगा कि हम मेरे लिए कौन सा बेटर रहेगा, गुड या फिर बैड। तो वो वहाँ पे देखना पड़ता है, उसके बाद फिर कॉलेज में ऐसे ही रहना पड़ता है। आप बहुत ज्यादा डीप नहीं चले गए। तो अब हम लोग ब्रांच के बारे में बात करते हैं कि मतलब कि अगर आप पॉलिटेक्निक चूज करते हैं तो उसमें कौन सा ब्रांच बहुत अच्छा होता है। मैंने सुना था कि उसमें सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा होता है और भाई ने भी वही चूज किया है। चलिए उनसे भी पूछ लेते हैं कि कैसा क्या चल रहा है उसमें सिविल इंजीनियरिंग में। बाकी आप लोग क्या चूज करना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना, अगर आप लोग पॉलिटेक्निक करते हैं तो ब्रांच के बारे में बताइए। देखिए, ब्रांच तो इसमें जितनी भी ब्रांचेज हैं वो सारे अपने अपने जगह पे सारे अच्छे हैं। बात यहाँ पे ये होती है कि आपको इंटरेस्ट किस में है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों ने देखा था कि मैं मतलब सिविल से रिलेटेड कोई भी काम में ज्यादा इंटरेस्ट रखता था, और प्लस में मेरे पापा जी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही काम करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं सिविल में और ज्यादा इंटरेस्ट था। और दूसरा नंबर बात यह है कि मुझे सिविल लेने का एकमात्र रीजन था कि मुझे गवर्नमेंट बॉडी में ही काम करना था। तो मैंने सोचा कि सिविल ब्रांच मेरे लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि सिविल ब्रांच का हर गवर्नमेंट फील्ड में उसका डिमांड है। रोड कंस्ट्रक्शन में हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हो गया, रेलवे में हो गया, मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी डिपार्टमेंट है जिसमें इंजीनियर्स की जरूरत होती है उसमें सिविल ब्रांच की नीड बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने सिविल ब्रांच चूज किया। मतलब भाई का कहने का मतलब ये है कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो उस चीज को देखिए, और इनका जो इंटरेस्ट है और जो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा इसमें है वो दोनों मतलब कि एक अच्छा बैठ रहा है। तो इन भाई का बहुत अच्छा मिल गया। बाकी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट में जरूर बताना। मैं बस लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो जैसे कि मतलब कि बड़े बड़े कॉलेज होते हैं जिस जो जेई मेंस के द्वारा या जेई एडवांस के द्वारा, तो उनका बहुत बड़ा हाइप होता है कि उसमें जाने के बाद मतलब कि पूरा लाइफ चेंज हो जाता है। तो क्या ऐसा पॉलिटेक्निक में भी है कि हाँ सच में पूरा बढ़िया चेंज हो जाता है, या फिर मतलब उस मतलब कि अगर किसी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है तो उसको पॉलिटेक्निक छोड़ के जेई मेंस ही चूज करना चाहिए, मतलब कि दोनों में क्या डिफरेंस बताइए। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे आईआईटी में ही जाना है, तो वो तो ठीक है कि आपको जाना है तो जाना है, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाई चांस अगर आपका नहीं हुआ तो मुझे आईआईटी में ही जाना है, तो वो तो ठीक है कि आपको जाना है तो जाना है, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाई चांस अगर आपका नहीं हुआ तो इसमें भी जा सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये भी इंजीनियरिंग ही है। यहाँ से इंजीनियरिंग की स्टार्ट होती है, मतलब आप यहाँ से उसकी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने भी अभी बीटेक सॉरी ये डिप्लोमा कर रहा हूँ मैंने भी। तो इसके बाद फिर मेरा 1 साल बाद कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मेरे पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या फिर बीटेक। तो मेरे पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी और मिल रहा है कि अगर मैं चाहूंगा कि इसके बाद भी मैं आईआईटी की तैयारी करूँ, उसके बाद फिर भी मैं कर सकता हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि कॉलेज में जाने के बाद ये सब चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वो अपने हाथ में होता है, वो आ ही जाता है। अगर आपको कुछ कर जाने की जुनून होती है ना, तो उसको कभी खत्म नहीं होती जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते। तो जब आपको कुछ करना है तो उसको अचीव करना है, तो आप उसके लिए मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटेक्निक में चले गए, वहां देखे कि ऐसे बच्चे हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसे पढ़ाइयाँ होती है, तो आप अपने सपने को मार दीजिएगा। नहीं, आप पॉलिटेक्निक कीजिए, उसमें भी अच्छे से मेहनत कीजिए। उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं, उसके साथ साथ भी मतलब एक साथ में तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं उसके बाद आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहां गए तो एकदम बंद गए कि नहीं बस पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक। नहीं, वहां ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बस पढ़िए, उसका सिलेबस होता है उस हिसाब से पढ़िए, ज्यादा कुछ उसकी ये नहीं होती है। मतलब पॉलिटेक्निक में जाने के बाद भी आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी रहते हैं कि आप लोग अलग अलग मतलब इंटरेस्ट जिस हिसाब से उस हिसाब से देख सकते हैं। और ये बताइए कि मतलब कि वहाँ पे फ्रेंड सर्कल कैसा है। मतलब जैसे कि आईआईटी में जो होता है फ्रेंड सर्कल काफी शानदार होता है, मतलब कि अगर आप उसमें चले जाते हैं तो आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ गया है तो आपको मतलब जॉब की टेंशन नहीं है, आराम से मिल जाते हैं। तो क्या ऐसा मतलब पॉलिटेक्निक में भी है कि फ्रेंड सर्कल बढ़िया हो और मतलब मिल जाता है जॉब। बिल्कुल, वहां भी स्टूडेंट्स रहते हैं, वहां भी फ्रेंड सर्किल अच्छी बनती है। तो उसमें बस आपको यही देखना होता है कि आपको कैसे फ्रेंड्स रखने हैं, किसके साथ आपको रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, कौन आपके साथ अच्छा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो बस वही देखना पड़ता है। वहां भी फ्रेंड सर्किल अच्छा खासा बन जाता है। इस पॉडकास्ट को यहीं पे हम लोग एंड करेंगे, और बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कमेंट में जरूर बताना, मैं भाई से पूछ के बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में, और अगर आप भी होस्ट बनना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगर कुछ अचीव किया हो तो मैं आपको भी होस्ट जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट बताइए। बहुत अच्छा। ओके बाय।